toll is taking a big toll on the people of India. Sir, टोल प्लाजा पे परसिस्टेंट कंजेशन, अटर मिसमैनेजमेंट और ओवर प्रॉफिटियरिंग के चलते एक आम आदमी का अनुभव इनकन्वीनियंस से इनजस्टिस में बदल चुका है। और आज मैं उन्हीं सिटीजन्स की जो टोल प्लाजा पे हैरेसमेंट फेस करते हैं उनका मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा। सर, मेरा पहला कंसर्न है टैक्स बर्डन ऑन द सिटीजन। सर, इंसिडेंस ऑफ टैक्स रिलेटेड टू रोड्स एंड हाईवेज इज वेरी वेरी हाई इन इंडिया। पहले हम इनकम टैक्स इनकम के माध्यम से जब गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी और नाना प्रकार के जो टैक्सेस देते हैं उसमें रोड टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी भरते हैं। उसके बाद जब पेट्रोल डीजल भरवाते हैं तो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, वैट के साथ साथ हम रोड डेवलपमेंट सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी भरते हैं। उसके बाद जब हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो टोल टैक्स भी हमसे वसूला जाता है, जो एक नागरिक के लिए अनबियरेबल बनता जा रहा है। सर, मेरा सेकंड कंसर्न है एक्सट्रीमली पुअर क्वालिटी ऑफ रोड्स। सर, इतना टैक्स भरने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि रोड की क्वालिटी अच्छी होगी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा, लेन डीमार्किंग होगी, लाइटिंग होगी और सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन यह भी हासिल नहीं होता और इसी के साथ साथ नेग्लिजिबल मेंटेनेंस का भी शिकार होना पड़ता है, जिसके चलते गड्ढे, पॉटहोल्स, ब्लैक स्पॉट्स और सरफेस डिफॉर्मिटीज देखी जाती हैं और हजारों लोग रोड एक्सीडेंट्स का सालाना शिकार होते हैं। सर, इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि केरला हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने एक ऑर्डर में एनएचएआई को फटकार लगाते हुए कहा दैट इफ रोड कंटिन्यूज टू बी बैड और इनकम्प्लीट, एनएचएआई हैज नो राइट टू कलेक्ट द टोल और टोल प्लाजा बंद कर दिए। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने अपने 2 टोल प्लाजाओं पे 80% की छूट देते हुए कहा कि सड़कें इतनी खराब हैं कि ऑपरेटर को टोल वसूलने की कोई अधिकार नहीं है। सर, इसी के साथ साथ थर्ड कंसर्न है कंजेशन, ट्रैफिक जैम और डिले एट टोल प्लाजा। सर, इतना पैसा देने के बाद भी अगर 30 से 40 मिनट टोल प्लाजा पे खड़ा होकर समय बर्बाद करना पड़े, लाइनों में लगना पड़े, तो क्या फायदा सर? हाईवेज आर मेंट फॉर सीमलेस कनेक्टिविटी, सीमलेस मोबिलिटी, लेकिन टोल प्लाजा पे जो कंजेशन है उसकी कॉस्ट कौन कैलकुलेट करेगा? सबसे पहले गाड़ी ऑन रहती है, उसकी फ्यूल कॉस्ट, दूसरा आदमी का समय बर्बाद होता है, उसकी प्रोडक्टिव मैन पावर कॉस्ट, उसके साथ साथ शेड्यूल डिसरप्ट होता है, जॉब इंटरव्यू कैंसिल होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी लूज होती है, एग्जाम कैंसिल होता है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस तमाम कॉस्ट को अगर आप जोड़ेंगे तो पाएंगे कि एक इनविजिबल कॉस्ट टू आवर इकोनॉमी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसके साथ साथ कई सारी लेन्स तो ऐसी हैं सर जिसमें लोग नहीं बिठाए जाते, बैरियर नहीं होते, जिसके चलते कंजेशन होता है। मेरा चौथा कंसर्न कि फुल कॉस्ट रिकवरी के बाद भी टोल वसूला जाता है 20-20, 30-30 साल तक। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक लीगलाइज लूट है जिसे बंद करना चाहिए। इसके साथ साथ एक नियम बनना चाहिए कि अगर 5 मिनट से ज्यादा कोई भी सिटीजन टोल प्लाजा पे खड़ा है तो उसकी गाड़ी को फ्री में निकलने दिया जाए।